आगरा का एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह जहां दशरथ पुत्री शांता का श्रृंगी ऋषि की पत्नी के रूप में निवास रहा है, वहीं सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वालों के आराध्य महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि भी है। भारत की पर्यटन नीति में यहाँ की उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कई विशेषताओं की स्वीकृति रही है, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ के लिए सब कुछ बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहाँ नए दर्शनीय स्थलों की खोज कर उन्हें पर्यटन मानचित्र पर अंकित करवाने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं आगरा के आध्यात्मिक महत्व के पुरा स्थलों के अलावा पहले से ही विश्व स्तरीय यूनेस्को सूची के स्थलों की मौजूदगी तक को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर रखा गया है कि यही उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य स्थान से अधिक विदेशी टूरिस्टों का फुटफॉल है, जिसके दृष्टिगत यहाँ की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार स्थानीय जरूरत के अनुसार सामयिक जरूरत है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा महानगर की एयर कनेक्टिविटी की जरूरतों को पिछले 1 दशक से नजरअंदाजी को लेकर सरकार और राजनेताओं ने चिंता जताई है। राजनीतिज्ञों की जमकर हुई किरकिरी। हाल ही में 18वीं लोकसभा में हुए चुनावों को लेकर आगरा के नागरिकों के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को लेकर राजनीतिक दलों की जमकर किरकिरी की। आगरा के कारोबारी और आगरा हितों से जुड़ी इस जरूरत को पूरा करवाने में नाकामयाब रहने के लिए राजनेताओं खासकर जनप्रतिनिधियों की कड़े कटाक्ष किए, लेकिन लगता है कि कोई असर नहीं हुआ। एक जनप्रतिनिधि ने नागरिकों की तीखी टिप्पणी का असर कम करने के लिए कहा कि शीघ्र ही नए सिविल एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। नागरिकों ने भी इसे मान लिया। आखिर हर कोई तो धनौली बलहेरा जाकर वस्तु स्थिति का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत यह है कि सिविल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू नहीं हो सका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचारित करवा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने एयरपोर्ट से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी से कहा था कि एयरपोर्ट के 55 एकड़ की जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली हुई है, उस पर तो काम शुरू करवाएं। अगर अतिरिक्त जमीन को भी मूल प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट अनुमति के लिए जाना होगा। जानकारी के अनुसार सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अनुसार ताज ट्रेपेजियम जोन की सीमा में 5 एकड़ से बने क्षेत्र में नया काम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति औपचारिकता अनिवार्य होती है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2023 में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने जिन 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, उनमें सिविल एयरपोर्ट के लिए 92.50 एकड़ अतिरिक्त अधिग्रहित करने का प्रस्ताव भी था। इसके लिए 123.59 करोड़ रुपए भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी सम्मिलित की गई थी, जबकि सिविल एयरपोर्ट की शिफ्टिंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा उपेक्षित की गई योजना के लिए अपेक्षित 55.0 एकड़ जमीन पहले से ही अधिग्रहित कर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बाउंड्री वॉल करवा के 2019 में ही उपलब्ध करवा चुकी है। इस जमीन के लिए जो कार्य योजना थी से सभी जरूरी आपत्तियां मिलनी शुरू हुई हैं। कार्य शुरू करवाने के लिए धन भी आवंटित था। इस पर बाउंड्री वॉल बनवाने का कार्य तत्कालीन सांसद चौधरी बाबूलाल एवं रामशंकर कठेरिया के द्वारा बाकायदा 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शुरू करवाया गया था, जो पूर्ण रूप और अब भी मौजूद है। उम्मीद यही थी कि इस पर निर्माण को स्वीकृत कार्य को शुरू करवाया जाएगा और नई जमीन पर फेज 2 या एक्सटेंशन के रूप में कार्य होंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पूर्व स्वीकृत प्रोजेक्ट के स्थान पर पूरी 147 एकड़ जमीन पर ही नया प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी है और पूरे कंसल्टेंट को हटाकर नया कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिया गया है। आज हमने जो सिविल एनक्लेव पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता की। सरकार ने सबसे पहले तो इसको प्राइम मिनिस्टर गतिशील प्रोजेक्ट में इसको डाला, फिर उसके बाद ये संकेत दिया कि जो पुराना 52 एकर्स जो जगह ली है उस पर हम सिविल एनक्लेव बनाएंगे। उसके लिए टेंडर निकाला गया और टेंडर निकालने के बाद जब बिड आ गई तो किसी को अवार्ड नहीं किया गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। 600 पेड़ जो 92 एकर्स लैंड के लिए ज़रूरत है, उसका परमिशन के लिए ये जानबूझ के असमंजस की स्थिति क्रिएट की जा रही है। अगर इसको पार्ट एयरपोर्ट में बनाया जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो ये जल्दी बनेगा। और दूसरी स्थिति ये है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कहने पर जगह ले ली है और किसान अब वहाँ बेरोजगार हो गए क्योंकि वो अपनी खेती नहीं कर सकते। और साथ में हम ये चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे बहुत क्लियरली डिक्लेयर करे कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है
और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो अब चुने गए हैं वो दिल्ली से आगरा ना आए, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर पर बैठे और वहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लियर कराए। आगरा ज़िले के अंदर दुनिया में पहचान कराने की ये मोहताज नहीं है, लेकिन आगरा ज़िले के अंदर एक ऐसी चीज़ प्रख्यात है जहाँ ताजमहल है। दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जब अगर सुविधा की बात हो, संसाधन की बात हो, विकास की बात हो, तो केवल आगरा ज़िला ही रह जाता है। कई साल पहले यहाँ एक योजना आई थी एयरपोर्ट की, जो कि आगरा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वर्तमान सरकार भी झूठे दिखावे दिखा रही है, जबकि यहाँ के सारे प्रतिनिधि भाजपा सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज किसी के ताकत लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि इस एयरपोर्ट पर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा खास बड़ा काम भी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एयरपोर्ट बने हुए हैं, आगरा ही क्यों अछूता छोड़ा इन्होंने? कोई न कोई ये दिखावा छल जो आए दिन करें, चाहे बैराज की बात हो, चाहे ताजमहल के आसपास ताज टूरिज्म की बात हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात हो, लेकिन आगरा में आज तक कोई ऐसा बड़ा काम करके नहीं दिखाया जिसकी आवाज़ सिविल सोसाइटी समय समय पर उठाती रही है। मैं देखता चला रहा हूँ 5 साल से, जो कि जल्द ही एयरपोर्ट बनना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिविल एविएशन को लेके आगरा की जनता बहुत परेशान है। एयर कनेक्टिविटी यहाँ जो ज़रूरत से कहीं कम है, न केवल टूरिस्ट को वरना लोकल भी जो पॉपुलेशन है उसकी भी सिविल एविएशन की उसकी भी ज़रूरत है। एक क्लियर प्रोजेक्ट है धनौली में सिविल एयरपोर्ट शिफ्ट होना है, इसको क्यों नहीं करा रहे हैं? और तमाम कन्फ्यूज़न है, तमाम जनप्रतिनिधि अलग टाइप के बयान दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेट अलग टाइप की बात कहते रहे हैं अभी तक। मेरा अनुरोध है कि एक होर्डिंग लगाए जाएं जिसमें पूरी कार्य योजना विस्तार से दी जाए और ये कन्फ्यूजन और अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो, और जो काम है जल्दी हो, उसकी डेट वाइज उसका डिक्लेरेशन हो, बातचीत करके हैं। इसमें पर्देदारी क्या? अगर पैसा नहीं है तो आप क्लियर कह दीजिए हम नहीं बना रहे हैं। इसमें कौन सा आपको तमाम योजनाएं आपने गड्ढे में डाली हुई हैं, ये भी हम मान लेंगे गड्ढे में डाली, पर ये ध्यान रखिए कि 2 अरब रुपया इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। 65 करोड़ समाजवादी पार्टी के समय और 1 अरब 23-24 करोड़ रुपया योगी सरकार के कार्यकाल में, तो 2 अरब रुपया पब्लिक फंड का इन्वॉल्व हो गया है। बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर हो गई है और उसमें खेती भी बंद है, पशुपालन भी नहीं है। उस ज़मीन पे है जो जीवनचर्या कृषि श्रमिकों की थी वो भी बंद है। तो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की हालत है। इसका आंकलन सरकार को और आगरा जनपद को के लोगों को कराना चाहिए। मेरी मांग है राजस्व का जो प्रतिनिधि होता है, लेखपाल और श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग की ओर से ज्वाइंट सर्वे पूरे एरिया में होना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़े कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और काम शुरू नहीं हो रहा है तो कितने बुरे हालात हो रहे हैं। जी देखने को मिल रहा है। सरकार जो है पहले 55 एकड़ ज़मीन एक्वायर करती है और सिविल एन्क्लेव बनाने की बात करती है, उसके क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है और सालों में सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है क्लियरेंस देता है। उसके बाद सरकार कहती है नहीं अभी हम इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे, 92 एकड़ ज़मीन फिर एक्वायर करती है और अब जो कह रही है सरकार कि हमें फिर से दोबारा से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, जबकि अगर 55 एकड़ ज़मीन पर वो क्लियरेंस पहले से ले चुकी है तो उस पर काम किया जा सकता है। और जैसा कि आपने प्रेस नोट में कहा भी है कि काम शिफ्टिंग में भी किया जा सकता है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन सरकार का जो रवैया इतना रूखा और दार्शनिक इस प्रोजेक्ट को लेकर है, लग ही नहीं रहा है कि सरकार की कोई दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में है। आगरा की जनता को कुछ किसी भी तरह का लाभ देने की इच्छा सरकार की नहीं दिख रही है। हमारी तो गुजारिश है सरकार से और आगरा के जनप्रतिनिधियों से कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं, एयरपोर्ट को कंप्लीट कराएं, ताकि आगरा के लोगों का उद्धार हो सके, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के साधन खुल सकें।